अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई आसान अंदाज में। और आज हमारा लेसन नंबर है 63। आज हम सीखेंगे स्कूल 2। स्कूल 1 हम सीख चुके हैं पहले, स्कूल 2 सीखते हैं। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। जो दोस्त लेसन पढ़ना है उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आएँ, तो सब कुछ अच्छी तरह से सीख और समझ सकते हैं, वरना ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द बुक? इनमें से बुक कौन सी है? द बुक को क्या बोलते हैं? किताब। तो द बुक को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? El libro. एल लिब्रो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द बुक्स? इनमें से बुक्स कौन सी हैं? द बुक्स को क्या बोलते हैं? किताबें। तो द बुक्स को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Los libros. लॉस लिब्रोस। इनका ख्याल रखना है, वाहिद जमा का सिंगुलर प्लूरल्स। लॉस लिब्रोस होगा। आगे बढ़ते हैं। El niño quiere un libro. एल नीनियो केरे उन लिब्रो। इसका मतलब होता है लड़के को एक किताब की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी। El niño quiere un libro. एल नीनियो केरे उन लिब्रो। लड़के को एक किताब की ज़रूरत है, किताब चाहता है। ठीक है। एल नीनियो केरे उन लिब्रो। लड़का एक किताब चाहता है। दोबारा सुनिए। El niño quiere un libro. एल नीनियो केरे उन लिब्रो। लड़का एक किताब चाहता है, लड़के को एक किताब चाहिए। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? द बॉय वांट्स आ बुक। लड़के को एक किताब चाहिए या लड़का एक किताब चाहता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ वन? इनमें से वन कौन सा है? वन मतलब होता है एक, तो वन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Uno. आगे बढ़ते हैं, ये सीख चुके हैं हम। विच ऑफ दीज इज़ द थ्री? इनमें से थ्री कौन सा है? थ्री को बोलते हैं तीन, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Tres. आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से थ्री? थ्री को आप किस तरह बोलते हैं? थ्री मतलब होता है तीन, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे थ्री को? Tres. आगे बढ़ते हैं। Rafael necesita bolígrafos. राफेल नेसेसिटा बोलीग्राफोस। राफेल को कलमों की ज़रूरत है, या राफेल को पेन्स की ज़रूरत है। दोबारा सुनिए। Rafael necesita bolígrafos. राफेल नेसेसिटा बोलीग्राफोस। राफेल को पेन्स की ज़रूरत है, या राफेल को पेन्स चाहिए। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? राफेल नीड्स पेन। राफेल को पेन्स की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। Yo tengo un bolígrafo y 2 libros. यो तेंगो उन बोलीग्राफो y dos libros। इसका मतलब होगा मेरे पास एक पेन और दो किताबें हैं। दोबारा सुनिए। Yo tengo un bolígrafo y 2 libros. यो तेंगो उन बोलीग्राफो y dos libros। मेरे पास एक पेन और दो किताबें हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई हैव अ पेन एंड टू बुक्स। मेरे पास एक पेन और दो किताबें हैं। आगे बढ़ते हैं। Rafael necesita bolígrafos. पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। Rafael necesita bolígrafos. राफेल नेसेसिटा बोलीग्राफोस। अभी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है राफेल को पेन की ज़रूरत है, पेन्स की, पेन की नहीं पेन्स की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? राफेल नीड्स पेन्स। आगे बढ़ते हैं। Yo tengo un cero en inglés.
Yo tengo un cero in English. Yo tengo un cero in English. मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है। दोबारा सुनिए। Yo tengo un cero en inglés. Yo tengo un cero in English. मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई हैव अ ज़ीरो इन इंग्लिश। मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है, सिफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ज़ीरो? ज़ीरो को आप किस तरह बोलते हैं? ज़ीरो मतलब होता है सिफर उर्दू में, तो ज़ीरो को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Cero. ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं। यस आई वांट 2 पेन्स प्लीज़। हाँ, मुझे 2 पेन्स चाहिए बराए मेहरबानी। दोबारा पढ़िए। यस आई वांट 2 पेन्स प्लीज़। उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ, बराए मेहरबानी मुझे 2 पेन्स चाहिए। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हमें स्पेनिश में? देखिए इनमें से कौन सी ट्रांसलेशन सही है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। सी यो quiero 2 bolígrafos por favor। हाँ, मुझे 2 पेन चाहिए बराए मेहरबानी। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। हेलो, हेलो को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? Hola. वन, वन मतलब होता है एक। स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Uno. हियर, हियर मतलब होता है यहाँ। स्पेनिश में क्या बोला जाएगा? अकी। बाथरूम को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? Baño. बानियो। फोर, फोर मतलब होता है के लिए, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Para. पारा। सर डू यू हैव 2 बुक्स? जनाब आपके पास 2 किताबें हैं। दोबारा पढ़िए इसको इंग्लिश में। क्या सवाल है? सर डू यू हैव 2 बुक्स? जनाब क्या आपके पास 2 किताबें हैं? इसी जुमले को हम स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? इन तीनों में से देखिए कौन सा जुमला सही है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। सेनियोर tiene usted 2 libros? सर क्या आपके पास 2 किताबें हैं? या जनाब क्या आपके पास 2 किताबें हैं? इंग्लिश में किस तरह से पूछा जा रहा है? सर डू यू हैव 2 बुक्स? आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। ब्राउन को क्या बोलते हैं स्पेनिश में? Marrón. टीचर, टीचर मतलब होता है उस्ताद, तो स्पेनिश में क्या होगा? Maestro. वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत, तो स्पेनिश में क्या होगा? मुँह है। टी शर्ट को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? Camiseta. बुक, बुक मतलब होता है किताब, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Libro. लिब्रो। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ ज़ीरो इन इंग्लिश। मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है। ठीक है, किस तरह बोलेंगे? आई हैव अ ज़ीरो इन इंग्लिश को किस तरह बोलेंगे उर्दू में? मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम स्पेनिश में? आई को क्या बोलेंगे? Yo. हैव को क्या बोलेंगे? Tengo. आ को क्या बोलेंगे? Un. ज़ीरो को क्या बोलेंगे? Cero. इनको क्या बोलेंगे? En. इंग्लिश को क्या बोलेंगे? Inglés. यो टेंगो उन सेरो इन इंग्लिश। मेरे इंग्लिश में ज़ीरो है। आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3, इसका क्या मतलब होता है? सिफर 1 2 3। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में? ज़ीरो को क्या बोलेंगे? Cero. 1 को क्या बोलेंगे? 1. 2 को क्या बोलेंगे? 2. 3 को क्या बोलेंगे? 3. 0 1 2 3। 0 1 2 3।
तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।